सागरम लोयम ये सौसागुरम लोयम ये सौसागुरम बोलिए अहिंसा परमो श्री मूलनायक शंभोनाथ भगवान की आचार्य कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की साहित्य की परिभाषा सुनकर के मन मत मथक बना, अर्थात उसका कामदेव या काम का नाश हो गया। और दूसरी बात क्या हुई, साहित्य रस में डूबा घोर घोर हो आनंदमय हो गया, उसका मन आनंद से भर गया। निश्चित है जब हमारी काम वासना नष्ट होती है तभी आनंद का अनुभव होता है, बाकी तो आदमी मजा लेकर रहता है। जो विषय भोगों से सुखाभास होता है उसे मौज मस्ती कहती, और जो साहित्य पढ़ करके भगवान की आराधना करके जो सुख मिलता है उसे आनंद कहते हैं। आज के आनंद की आनंद का अर्थ है विशुद्धि, आनंद का अर्थ है आत्म परिणामों की शुद्धता, आनंद का अर्थ है मन को संतुष्टि मिलना। जब भी आप अच्छा विधान करते हो, अपने घर में मुनि का परिधान करते हो, बाद में क्या बोलते हो, आज के आनंद की वो है विशुद्धि। तो ऐसी साहित्य पढ़ करके, साहित्य की व्याख्या सुन करके उसके अंदर जो आनंद आया था, विशुद्धि बढ़ी, काम वासना समाप्त हुई, कसाय समाप्त हुई। जब जब ये विशुद्धि बढ़ती, जब हमारे अंदर से विकारी भाव निकल जाते हैं, हम स्वभाव की ओर आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तभी आनंद और विशुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न होती जाती है। और ये आनंद और विशुद्धि जब बढ़ती है तो अपने आप में अलग प्रकार का आनंद का अनुभव हुआ करता है। ये आनंद का अनुभव उसको भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सही साहित्य की परिभाषा जानी। आपके पास साहित्य है कि नहीं है? कितने लोगों के पास साहित्य है? क्योंकि कल हमने बताया था साहित्य किसे कहते साहित्य, सच्चे साधु का नाम यहाँ पर साहित्य है। ये सच्चा साधु मिल गया तो साहित्य। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, सच्चा साहित्य तो यही है, क्योंकि सभी का हित करने में जो लगा है वही तो साहित्य है। और साधु परमेष्टि बार कोई दूसरा सबका हित कर नहीं सकता, वो सबसे बड़ा साधु है। उनकी प्रत्येक क्रिया में, चर्या में सबका हित निहित रहता है, सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। इससे बड़ा साहित्य और कौन होता है? और जैन दर्शन तो साहित्य शिव कहते हैं जो साधु के द्वारा लिखा गया, तो साधु ने अनुभव किया है, लिखा है। जो वो स्वयं लेखककार है तो स्वयं साहित्य तो होंगे, क्योंकि लेखनी कहाँ से निकलती है? उनके अंदर से निकलती है। तो वह स्वयं जीवंत साहित्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। कहते हैं जो व्यक्ति साहित्य को अपने पास रखता है कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य उसका परम मित्र होते हैं। और अपने घर में साहित्य रखने का अर्थ है बगीचे के बीच में बैठना। जैसे बगीचे के पीछे बैठोगे तो आपको चारों तरफ से खुशबू आएगी, इसी साहित्य का एक भी पंक्ति याद करते रहोगे तो आपको उसका आनंद, उसकी खुशबू प्राप्त होगी। इसलिए वो अकेला नहीं होता जो ज्ञान ध्यान में रहता है, क्योंकि वह अपना मित्र स्वयं का मित्र होता है। उसके पास पुस्तक है, उसके पास स्वाध्याय है, उसके पास मनन चिंतन है, अच्छी विचार है, अच्छी विचारों के साथ है, समझो विचार भी उसके मित्र है, साहित्य उसका मित्र है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा साहित्य की कीमत करना चाहिए। इसी में हमारा हित निहित है, जिसमें हमारा हित निहित हो उसी का नाम साहित्य है। 112 पृष्ठ पर आगे और खुलासा किया जा रहा है। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता हा शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता हा, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाय संस्कार होता हो। ये काया जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को बार बार जन्म ले लेकर।
अब थोड़ा सा और चिंतन आगे बढ़ता है। आचार्य गोविंद कहते हैं कि आत्मा जो दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव वाला है, सदा अनादिकाल से रह रहा है, परंतु कर्मोदय से मिलने वाला यह शरीर सबको पीड़ा देता है। हमारी आत्मा तो अनादिकाल से शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव वाली है, लेकिन यह कर्म को जब शरीर मिलता है तो शरीर हमेशा आत्मा को दुख देता आया है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। संसार में हमारा ये भ्रम है कि ये पड़ोसी दुख देता है, ये अड़ोसी दुख देता है, ये परिजन दुख देते हैं, फलाने दुख देते हैं। दुख देने वाला हमारा शरीर है, और शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? कर्म को से। कौन दुख देने वाला संसार में? कर्म के माध्यम से ही सुख दुख प्राप्त होता है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय इस जीव को कोई सुख दुख देने वाला नहीं। इसे जो कुछ भी आपको आज मिल रहा है वो कौन दे रहा है? कर्म दे रहे। इसलिए कर्म के प्रति जागरूक रहो, ऐसे कर्म करो जो कालांतर में आपके लिए सुख दे सके। ऐसे कर्म मत करो कि कालांतर में दुख दे सके। अपनी मानस भूमि पर ऐसे बीज बो ताकि फसल काटते समय आंसू न बहाना पड़े, बढ़िया, बल्कि आनंद का अनुभव हो सके। अपनी मानस भूमि पर तैयार करो। हमें ऐसे बीज डालना है, पाप रूपी बबूल के बीज नहीं डालना, हमें पुण्य रूपी आम के बीज डालना है, अंगूर के बीज डालना है। यहाँ तो दक्षिण में अंगूर की खेती होती है, ऐसे बीज डालना है ताकि जब फसल को निकालें तब आंखों से आंसू ना आए, रोना ना पड़े, कांटे न चुभे, बल्कि बड़े आनंद का अनुभव हो। ऐसे बीज बोने का प्रयास कीजिए। कभी जीवन की सार्थकता है। भूमि आपके पास है, अब उपजाऊ है या बंजर भूमि है, ये तो कर्म का हो जाए। मैं तो जानता हूँ जो चेनी है उसकी मानस भूमि तो बंजर हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें बीतराग प्रभु का यदि एक बार हल चल गया होगा तो उपजाऊ अपने आप हो गई। और ऐसी उपजाऊ भूमि में जब आप पुण्य के बीज डालोगे तो देखो आप पुण्यानुबंध फलेगा आपके, और पुण्य फला अरहंता, ऐसे अरहंत पद को भी देने का प्रसाद प्राप्त करिएगा। बस इसे बीज बोने का आप मानस बना लीजिएगा। हमें ऐसे ही बीज बोना है, कभी ऐसे बीज नहीं बोना कि जिससे हमारे लिए बाद में जाकर के कांटे या दुख उत्पन्न हो। हमें ऐसे बीज बोना है जिससे हमें भी आनंद का अनुभव हो, और जो परिसर में आ जाए उसे भी आनंद का अनुभव हो सके। हम जहाँ बैठ जाएं वहाँ पर खुला गुलाब लगे, खिला गुलाब लगे, भले कांटे आजू बाजू में रहने दो, लेकिन उसका जो चेहरा है, उसकी जो वर्णना है वो गुलाब जैसी हो। जो आसपास आ जाए उसको देख करके उसका चेहरा खिल जाए, उसको खुशबू प्राप्त हो जाए। ये समझो हमारा जीवन औचित्य कौन रहा, हमारा जीवन कोई लेना सार्थक हुआ, मानव बल की सार्थकता हुई, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर और कही जा रही है कि यही कारण हो सकता है कि अंत समय में इस काया को जलाया जाता हो, किंतु यह शरीर ही कैसा है, बड़ा ढीठ है। कई बार राख खाक होने पर एक बार जन्म लेकर आत्मा को दुखी करता है। समझ रहे? आज जैसे का चिंतन कह रहा है, शरीर को क्यों जलाते हैं? इसलिए जलाते हैं कि दोबारा ना मिले, तो इसने हमें बहुत कर्म कराए, हम बहुत दुख हो गए हैं, लेकिन वो बड़ा ढीठ है। जितनी बार जलाओ अंतर्मुख बार फिरा, दूसरी पर्याय में जाकर घर मिल जाता है और दुखी करता रहता है। अभी भी कर रहा है। अतः आत्मा को सुरक्षित रखना चाहते हो तो काया को नहीं, कर्मों को जलाओ, जिससे पुनः शरीर धारण न करना पड़े। काया की नजरानी करना, कर्म की नजरानी करना है। शरीर को नहीं सुखाना, कर्मों को सुखाना है। इसे जितना प्रयास है वो सब कर्म नजरा के लिए प्रयास करना प्रारंभ करें। समझ गए आप लोग? जैसे कुछ बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, समझ